अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक्स इन ऑटोकैड। दिस इज एक्सपेरिमेंट 10 फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। क्लियर? सो यहाँ पे फर्स्ट वी सा ड्राइंग कमांड्स, हाउ टू क्रिएट अ ड्राइंग लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल एंड सो ऑन। क्लियर? उसके बाद टू एडिट द ड्राइंग, मॉडिफाइड ड्राइंग, इसमें इसके लिए हमने फिर मॉडिफिकेशन कमांड्स देखे। ठीक है, जो यहाँ पे सारे और तकरीबन ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अब लेयर और एनोटेशन, ये बेसिकली यूज़ होते हैं डायमेंशनिंग के लिए, टेक्स्ट के लिए। ये आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ ब्लॉक, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ब्लॉक्स। आप ऐसे समझ लें कि जो आपने प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट पढ़ा है फंक्शंस का। सो जो कॉन्सेप्ट आपने फंक्शंस का पढ़ा है प्रोग्रामिंग में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ब्लॉक्स का। ठीक है। फंक्शंस में क्या होता है, आप एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद आप उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, और वो काम जो आपने एक फंक्शन में करना डिक्लेयर किया होता है वो बार बार आप उससे कॉल कर सकते हैं और आसानी से एक लाइनर में आप कर लेते हैं। अगर आप उसी फंक्शन में एक दफ़ा चेंज कर लेते हैं तो बाकी जितनी भी दफ़ा, लेट सपोज आपने 1000 दफ़ा उसको यूज़ किया है या 10,000 टाइम आपने यूज़ किया हुआ है, तो आप एक ही दफ़ा चेंज करके उन सारों में वो चेंज आप इम्प्लीकेट कर सकते हैं। क्लियर? सेम इज़ द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक्स इन ऑटोकैड। क्लियर? ऑटोकैड में हम क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग हम करेंगे उसका ब्लॉक बनाएंगे, और फिर उसी ब्लॉक को हम, लेट सपोज हम 1000 कॉपीज़ भी बना लेंगे, एंड लेट सपोज आपको कोई चेंजेस करना पड़े। अब एक काम ये है कि अब 1000 के 1000 कॉपीज़ में चेंजेस करें। ठीक है, तो ये इजी टास्क नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे, फिर ब्लॉक्स की कॉपीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक्स की जब कॉपीज़ बनाएंगे तो एक ब्लॉक में जब हम चेंजेस करेंगे, उसी की वजह से फिर ये हज़ारों के हज़ार जो कॉपीज़ होंगे या 10,000 कॉपीज़, जितनी भी आपकी कॉपीज़ होंगे उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट, वो जो चेंज होगा, वो मॉडिफिकेशन होगी, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्लियर? सो ओवर टू द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक्स इन ऑटोकैड। क्लियर? ब्लॉक्स, आप इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप मॉडिफिकेशन, मूव और वो सारी चीज़ें एक ही उसमें कर सकते हैं। क्लियर? कमांड्स देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ भी क्रिएट करें। सो टू अंडरस्टैंड ब्लॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट समथिंग। कोई भी आप ड्राइंग करें, फॉर एग्जांपल वी ऑलरेडी हैव डन दिस वन। लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है, आप ऑलरेडी ये ड्राइंग कर चुके हैं। एक और रेक्टेंगल है इस तरह से, दिस वन, एंड यू हैव टू टायर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस वन। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग लेट्स सपोज कुछ कुछ ना, जो जिन्होंने प्रीवियस लैब में ओ स्नैप में वो कमांड्स ऑन किए थे, ओ स्नैप में ये जो पॉइंट्स, हाइलाइटिंग पॉइंट्स उन्होंने जिन्होंने ऑन किए थे, लेट्स सपोज हमने ये वाले ऑन किए थे। क्लियर? ये, और उसके बाद ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, तो वो क्या होगा जब आप यहाँ पे सर्कल करेंगे, यहाँ पे जैसे सपोज आप यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड से कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? तो आप लोग इसको ऐसे करें कि सबसे पहले या इस तरह यहाँ पे आप आके जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो चूंकि ये हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे या इस तरह यहाँ पे, खैर यहाँ पे तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो अगर ये ना होता तो ये ले सपोज इस तरह से करें। फिर यहाँ पे बहरहाल क्लियर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो चूंकि हम ऑलरेडी वो, अब यहाँ पे आपका कर्सर है, बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट बिकॉज के आपने वो हाईलाइटिंग जो पॉइंट्स है उसको आपने ऑन किया हुआ है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ओ स्नैप ओ एस कमांड करके देखें। आप क्या करें, इसको क्लियर ऑल करें। ठीक है, जिनका भी ये प्रॉब्लम आए तो आप लोग ऐसे करें, ओ स्नैप में आके ये ऑब्जेक्ट स्नैप में ये सारे को क्या करें, क्लियर करें, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब हम क्या करें, इसको एरेज डिलीट करें। एरेज भी आप कर सकते हैं, मॉडिफाइंग कमांड में आपका है। क्लियर। अब जब आप इसको यहाँ पे करेंगे तो कोई इशू नहीं करेगा। फाइन। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ड्राइंग ऑलरेडी प्रीवियस मैनुअल्स में कर चुके हैं। अब लेट्स सपोज हमने इसको पूरा, अब यहाँ पे देखें ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज सेपरेट ऑब्जेक्ट। अब ये सारे क्या है, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है। हम क्या करें, इसको ब्लॉक्स बनाएं। तो ब्लॉक के लिए आप देखें बी या बी मैक भी आप दे सकते हैं। राइट ब्लॉक हम बाद में करते हैं, फिलहाल आप क्या करें, ब्लॉक दें। तो ब्लॉक के लिए बी कमांड से आप स्टार्ट करेंगे। बाकी आप कमांड लाइन को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ब्लॉक कमांड। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन सारे गिवन है। ये आपने ड्राइंग की है, ये ड्राइंग की है, ये ड्राइंग की। क्लियर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के क्रिएटिंग अ ब्लॉक आप कैसे करेंगे। सो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है। टाइपिंग बी, क्लियर, और यूजिंग पुल डाउन मेन्यू, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इवन यहाँ से भी आप क्रिएट ब्लॉक कर सकते हैं। फाइन। सो आप, मैं उधर करवा देता हूँ, आप लोग यहाँ से भी कमांड लाइन को या ये इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करके आप सारे जो भी ब्लॉक क्रिएशन है, ब्लॉक क्रिएशन कर सकते हैं और ब्लॉक्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखें बी ब्लॉक कमांड आपने किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे भी उसने 3-4 पॉइंट्स एक किए। नेम को हाईलाइट किया हुआ है, पिक पॉइंट को किया हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स को किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन किया हुआ है और सेटिंग। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें इन सारी चीज़ों को आप सबसे पहले तो आप कोई भी नेम दे, कोई स्पेसिफिक नेम दे। लेट सपोज यहाँ पे हम दे दें कार। क्लियर। जो भी आपका कंप्यूटर है कंप्यूटर दे, चेयर है तो चेयर दे, कार है, सर्कल है, जो भी आपका ब्लॉक नेम आप देना चाहे तो सबसे पहले आप क्या दें, नेम दें। ओके। उसके बाद क्या है, बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट आपका पिकिंग पॉइंट इस ब्लॉक का क्या होना चाहिए। यहाँ से भी आप कर सकते हैं बट इजी है कि आप क्या करें, पिक पॉइंट। क्लियर। पिक पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आप क्या सेलेक्ट करना चाहें। लेट सपोज मैं इसका ये पॉइंट पिक पॉइंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। पिक पॉइंट बेस पॉइंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स आप कौन कौन से इस ब्लॉक में शामिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3-4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन का भी हमने पैटर्न्स पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे आप देखिए तो जो यहाँ पे सिर्फ ये सर्कल जो ये, क्लियर, ये सर्कल सिर्फ कंप्लीटली आ रहा है तो ये ही हाईलाइट हो रहा है। क्लियर। तो आप यहाँ से मतलब जो भी कमांड्स सिलेक्शन के हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, क्लियर, एंटर। यहाँ पे आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें, दिस इज कार ब्लॉक। क्लियर। तो ये डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो आप स्केल सेट करना चाहें, इंच में, फीट में, माइल्स में, तो ये इंचेस ही इसको रहने दें। जिसका ये चेक आपका बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक ही होगा, तो आप भी इसको ऑन चेक करें जिनका चेक भी हुआ है। क्लियर। ओके। अब ये आपका क्या है, ब्लॉक, एक तरह का आपका ब्लॉक बन गया। क्लियर। अब ये देखिए पहले ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। अब यहाँ पे देखें तो ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब आप अगर इसको कॉपी करना चाहें तो सी पी, कैंसिल, सी पी सपोज आप करना चाहें तो कॉपी। अब ये देखें इंटर। अब बेस पॉइंट, आप बेस पॉइंट में इसका ये सिलेक्ट करना चाहूँ। फिर तो ये देखिए वन ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। फिर तो अब आप क्या कर रहे हैं पूरे पूरे एक ब्लॉक को आप इस तरह से कर रहे हैं, कॉपी कर, इस तरह से मूव कमांड, जितनी भी मॉडिफिकेशन कमांड है। क्लियर। तो आप इसको पहले तो अंडरस्टैंड करें। आई होप आप लोगों को ब्लॉक्स की यहाँ तक एटलीस्ट समझ लगी होगी कि ठीक है। सो ओके, सबसे पहले तो दिस वाज अबाउट ब्लॉक्स। ठीक है। तो अभी तक ये था ब्लॉक्स क्रिएशन, हाउ टू मेक अ ब्लॉक्स। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद इस ब्लॉक को आप दूसरे भी तरीके से, एक तो ये कि आप कॉपीज बनाएं, एक होता है इंसर्ट करना। यहाँ पे आप देखें
तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आप कैसे ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं। 5 स्टेप्स है तो 5। अच्छा, जो ये है डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ ऑप्शनल, आप दें या ना दें कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू इंसर्ट द ब्लॉक्स। अच्छा, अब ये ब्लॉक अगर आप देखें यहाँ पे, लेट्स सपोज हम इसको ना ऐसे करें। ओके, अब यहाँ पे आप आई फॉर इंसर्ट, यहाँ पे देखिए इंसर्ट के लिए आप क्या करेंगे, आई इंटर करेंगे। सो आई इंसर्ट। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉक्स, चूंकि अभी मैं एक ब्लॉक और भी बना चुका था न्यू ब्लॉक के नेम से। क्लियर? और अभी ये कार के नेम से आपके सामने मैंने एक ब्लॉक बनाया। क्लियर? तो अब जौन सा भी आप ब्लॉक इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। जैसे सपोज आप कार को करना चाहें तो ओके। अब यहाँ पे आप जहाँ भी इंसर्ट करना चाहें इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो पिछला ब्लॉक अभी आपको नहीं पता, यहाँ पे मैंने कोई एक और चीज़ नहीं बनाई। क्लियर आपके सामने, बट मैंने पहले से एक ब्लॉक बनाई थी जिसको एक पहले से एक ब्लॉक डिफाइन किया हुआ था न्यू ब्लॉक के नेम से, जो इस तरह से था। क्लियर? अब आप देखें ओके में फाइन। अब ये एक ब्लॉक जो न्यू ब्लॉक के नाम से मैंने पहले से डिफाइन कर लिया हुआ था, मैं अगेन इंसर्ट करना चाहूँ तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे न्यू ब्लॉक अगेन, तो आप इसको ऐसे। क्लियर? सो यहाँ तक ये इंसर्ट ब्लॉक का था कॉन्सेप्ट। स्टार्ट में आप ये देखिए बड़ा ही सिंपल है, क्रिएशन ऑफ द ब्लॉक एंड इंसर्शन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है? नेक्स्ट मैनुअल भी मैं इसीलिए करवाऊंगा कि ये चूंकि बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है, ताकि हमारी लैब्स ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम फिर डिस्कशन भी कर सकें और उसमें जो आपको लिए भी टाइम बचें एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, आप बहुत ज़्यादा बिजी ना आ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा मैनुअल है दैट इज़ एडवांस फीचर्स ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेक्निक्स। क्लियर? ये 11 मैनुअल है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और दिस इज़ 12 मैनुअल फॉर, सॉरी 13 मैनुअल फॉर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। क्लियर? अच्छा, इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ डायनामिक्स ब्लॉक्स, बट डायनामिक्स ब्लॉक्स कराने से पहले हम जो सिंपल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ये मुश्किल है इसको हम बाद में करेंगे। इससे पहले आप क्या करें, राइटिंग ब्लॉक्स। अच्छा, राइटिंग ब्लॉक्स इज़ अ ब्लॉक्स क्रिएशन, यही काम है जो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। बट राइटिंग ब्लॉक का मतलब है कि आप इससे एक्सटर्नली, एक तो ये कि यहाँ पे आप देखें इंसर्ट, यहीं पे आप ये देखें हमारे सामने ये दो, ये है लोकल, यानी कि इस जो हम ड्राइंग अब बना रहे हैं इसी के अंदर हमारे पास ये दो ब्लॉक्स मौजूद हैं। क्लियर? हम एक करें कि इन एक्सटर्नली इससे हम कहीं फाइल बनाएं। अब फाइल हम कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज हम एक ब्लॉग बनाना चाहें जिसको आप डब्ल्यू बी के नाम से करेंगे। राइटिंग ब्लॉग जो आप करेंगे डब्ल्यू बी या डब्ल्यू ब्लॉग के नाम से, वो पिछले भी उसमें था ये राइटिंग ब्लॉक्स, आप देखें। ठीक है? तो डब्ल्यू के नाम से आप करेंगे स्टार्ट। ये क्या करेगा, ये यही काम करेगा, बट ये एक फाइल बनाएगा। कहीं पे भी आप डेस्कटॉप में, आप माई कंप्यूटर में कहीं पे भी रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। तो डब्ल्यू, क्लियर, राइट ब्लॉक। ओके। अच्छा, अब आप कोई ऑब्जेक्ट्स अगर करना चाहें, ये इंटायर ड्राइंग आप करना चाहें कि पूरी की पूरी जो भी ड्राइंग आप रख सकते हैं, या ब्लॉक्स, आप किसी भी ब्लॉक्स यहाँ से आप क्या करें, ब्लॉक सेलेक्ट करें कि ये ब्लॉक्स में बनाना चाह रहा हूँ ये ब्लॉक्स, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट्स के मतलब वन बाय वन हम ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको हम एज ए ब्लॉक बाहर कहीं पे भी एक्सटर्नली इससे एक फाइल में रखेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे आप इसको करें, मॉडिफाई करें, फाइल नेम दे, यहाँ से मैंने देखा यहाँ से। क्लियर? यहाँ से आप देंगे तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ डेस्कटॉप पे एक फाइल फोल्डर, न्यू फोल्डर के नाम से। तो आप भी इसी तरह से कोई फोल्डर क्रिएट करें। क्लियर? अब इसमें कोई भी इस वक्त ब्लॉक ड्राइंग नहीं है, मैं इसको न्यू वन वन के नाम से मैं इसको सेव करूँ। क्लियर? सो सेव इट। पिक पॉइंट क्या हो इसका, पिक पॉइंट में लेट सपोज इसका ये रखूँ और उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो, एक ये
अब ये देखो ऑब्जेक्ट चूंकि ब्लॉक हमने बना लिया हुआ है ऑलरेडी, और एक ये क्लियर। अब इन दोनों का मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ और राइट ब्लॉक करके इसे एक्सटर्नली कहीं पे सेव करूँगा। क्लियर, कहाँ पे सेव होगा ये देखिए, सी यूज़र जहाँ पे भी आपका नेम और डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर न्यू 11 के नाम से ये हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब ये देखिए, आप अगर देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिस पीसी डेस्कटॉप में जाऊं, डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में देखें ये ड्राइंग यहाँ पे सेव है। क्लियर। अच्छा, अब वहाँ पे आप ड्राइंग के अंदर कैसे, यहाँ से आप इवन ओपन भी कर सकते हैं तो यही आ जाएगा। क्लियर, ये दो। अच्छा, वहाँ पे आप इसको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, सेम लाइक जिस तरह हम प्रीवियसली कर रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ। अच्छा, अब आई इंसर्ट कमांड स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो है, ये लोकल है, जो लोकल अवेलेबल है वो दोनों इधर है। अब कार को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ कार। और सिमिलरली आप क्या करें, इंसर्ट करें न्यू ब्लॉक को, तो न्यू ब्लॉक ये आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब हमने जो एक्सटर्नली सेलेक्ट किया था वो तो इधर नहीं है। क्लियर। अब उसके लिए क्या करें, सिमिलरली इंसर्ट कमांड शुरू करें, और यहाँ से क्या करें, ब्राउज करें, ताकि यहाँ पाथ को आ जाए। ब्राउज करें। अब ब्राउज में जहाँ भी आपने रखा हुआ है, अब ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में ये न्यू ड्राइंग। क्लियर, ओपन। अब ये देखिए पाथ आ गया। क्लियर, न्यू फोल्डर न्यू 11। अब आप इसको ये देखिए, अब देखिए वो दो भी हैं, उन दो को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये भी ब्लॉक है। इसको हम क्या करें, ओके करें। अब ये देखिए, जो एक्सटर्नली हमने राइट किया था इन दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके। क्लियर। तो इस तरह से राइट ब्लॉक का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी या डब्ल्यू से जब आप करते हैं कि कोई एक्सटर्नली आप इसका फाइल बनाएं, और सिंपली ब्लॉक क्रिएशन का मतलब क्या है कि आप इधर ही लोकली इसका ब्लॉक क्रिएट करें। क्लियर, इंसर्ट का भी हमने कर लिया। नेक्स्ट एक्सप्लोर, जो मैनुअल नेक्स्ट मैनुअल में आपका आ रहा है। क्लियर, एक्सप्लोडिंग ब्लॉक। एक्सप्लोडिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि ये ब्लॉक आपने कर लिया। क्लियर। अब ये देखिए, एक ये ब्लॉक है, इसको आप एक्सप्लोर करें, डिवाइड करें अपने ही कंपोनेंट में, डिकम्पोज करें इसको। यहाँ में देखिए, एक्सप्लोर कमांड वर्क्स ब्लॉक्स, यहाँ पे यूजफुल कमांड यू शुड यूज देयर टाइम्स टू एक्सप्लोर द वर्क्स ब्लॉक्स रेक्टेंगल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट बेसिक्स। अब बेसिक्स लाइन में वो क्या कर लेता है, एक्सप्लोर कर लेता है। नो यू हैव ऑल द कंपोनेंट्स दैट मेक ब्लॉक्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट्स था, ये ऑब्जेक्ट था। क्लियर, मैं ना सबसे पहले क्या करूँ, ये ले सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं करूँ, तो एक्सप्लोर कमांड कैसे स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर कमांड एक्स। क्लियर, एक्स से मैं स्टार्ट करूँ एक्सप्लोर कमांड, और ये ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूँ। क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, तो अब क्या होगा, जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, अभी देखिए ये ब्लॉक नहीं रहा। अब ये देखिए, ये अलहदा ऑब्जेक्ट रहा, ये अलहदा ऑब्जेक्ट रहा, ये अलहदा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, ये अलहदा ऑब्जेक्ट नीचे डिकम्पोज हो गया। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया, डिकम्पोज किया, एक्सपल्शन से निकला हुआ है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज रीडिफाइनिंग अ ब्लॉक। रीडिफाइनिंग का मतलब क्या है, सिंपली आप क्या करें, कोई भी चेंजेस करें। लेट्स सपोज अब ये हमने आप अभी देखें, अब इम्पोर्टेंट इज दिस वन। लेट्स सपोज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास इस वक्त क्या है, इतने सारे कॉपीज है कार ब्लॉक के। क्लियर, हमने इसको क्या किया, डिकम्पोज कर दिया, और लेट्स सपोज वी वांट कि हम इसमें क्या करें, ये भी कोई थर्ड टायर है जो हम सारों में लगाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। क्लियर। तो आप अब आप क्या करेंगे, अगेन सिमिलरली ब्लॉक। अच्छा, अब ब्लॉक में आप क्या करें, या इधर से सिलेक्ट करें कार, या आप कोई भी नेम दे दें कार। क्लियर। अब नेक्स्ट हम अगेन क्या करें, पिक पॉइंट आप ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और अब ऑब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स। उस वक्त क्या था, उसमें ये टायर नहीं था। क्लियर, बाकी सारों में। अब क्या होगा, अब मैंने ये कर लिया। क्लियर। अब नेम सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है, नेम सेम रखना है जो पिछला, जिसको आप रीडिफाइन करना चाह रहे हैं। क्लियर। अब ये देखें, जैसे मैं ओके करूं, यहाँ पे मैसेज आया, रीडिफाइन अ ब्लॉक ऑल इन। ठीक है, इसको देखे मैं दोबारा करवा देता हूँ। जैसे ही मैं दोबारा ब्लॉक कमांड शुरू करूँ,
मैं अब रीडिफाइन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी कॉर्स है उसमें यहाँ पे दरमियान में मैं एक और टायर लगवाना चाह रहा हूँ, ये क्लियर। इसको अगर आप थोड़ा सा बेटर करना चाहें तो आप इसको ऐसे करें, क्लियर। सो अब हम ये जो हमने मॉडिफिकेशन की सब में हम इसको रिप्लिकेट करना चाह रहे हैं। तो ब्लॉक कमांड उसी तरह जिस तरह हम पहले ब्लॉक क्रिएट करते हैं उसको करें। आप नेम इधर से सेलेक्ट करें या कार का नाम दे दें, पिक पॉइंट, दिस वन इज और पिक पॉइंट, और उसके बाद हम पिक पॉइंट बेस पॉइंट है जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये क्लियर। अब जो कॉर के नाम से जो ब्लॉक है वो रीडिफाइन हो जाएगा, जितने भी उसके इंस्टेंसेस आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो रीडिफाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्लियर। और उसमें क्या है, एक न्यू टायर आपने इंक्लूड किया हुआ है, इंटर करें। अच्छा, अब जैसे मैं ओके करूं, अब यहाँ पे देखें कार कार चूंकि ऑलरेडी है तो हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन। और रीडिफाइन क्या करेगा, ऑल इंस्टेंसेस ऑफ दिस ब्लॉक विल बी अपडेटेड, क्लियर। अब इसको हम रीडिफाइन करें। अब ये देखिए जितने भी इंस्टेंसेस थे कार ब्लॉक के तो वो क्या हो गए, रीडिफाइन हो गए, ये देखें जितने भी थे। अब इस तरह 1000 कॉपीज भी अगर आपने किए हुए हैं तो आप उन सबको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, फाइन। सो अब यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बट अगेन अब यहाँ पे रीडिफाइनिंग ब्लॉक और लास्ट जो एक कंसेप्ट है दैट इज़ अ रीनेम। इससे इसके बाद हम वो डायनामिक्स ब्लॉक करेंगे। रीनेम सिंपल, आप कोई भी ऑब्जेक्ट रीनेम करना चाह रहे हैं। अब ये ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करें, रीनेम एस रीनेम दे दें, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे जो जो भी आप ये देखो ब्लॉक्स से डायमेंशंस लेयर्स, तो हम ब्लॉक्स करना चाह रहे हैं जो भी वो होंगे, क्लियर। हम ब्लॉक्स करना चाह रहे हैं। अब ब्लॉक्स में हमारे पास क्या क्या है, हम न्यू 11 जो ब्लॉक है या कार का जो ब्लॉक है इसको हम क्या करें, लेट सपोज ये देखो ओल्ड नेम है और रीनेम टू आप क्या करें, कार 222, क्लियर। तो इसको हम ओके करें। अब जो कार ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, कार जो ब्लॉक था वो क्या हो गया, रीनेम हो गया विद कार 222। अब देखें इंसर्ट अगर हम करें तो इस वक्त देखें अब यहाँ पे कार नहीं है, क्लियर। न्यू 11 है, न्यू ब्लॉक है और कार 22, तो ये देखें अब ये इंसर्ट हो गया, क्लियर। तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डायनामिक ब्लॉक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आप लोग देखें, गौर से देखेंगे तो होप सो हो जाएगा, ठीक है। डायनामिक्स ब्लॉक का मतलब ये है कि आप कोई उसमें बिहेवियर्स भी इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। जैसे सपोज हम क्या करें, हम ना इन सबको यहाँ पे हम क्लियर करें ताकि थोड़ा सा हमारे लिए हमारे पास स्पेस बने। और ये भी हम करें और ये भी, सिर्फ हमारे पास इस वक्त ये है जो एक ब्लॉक है, क्लियर। और इसको भी हम क्या करें, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करें इसको भी आप। अभी देखें एक्सप्लोर करें एक्स एक्स, और ये आप सेलेक्ट करें, क्लियर, इंटर करें। तब ये देखें जो वो ब्लॉक था न्यू 11, क्लियर, वो जिससे बना था एक ये और एक ये, क्लियर। और अब हम आप इस मज़ीद इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर करके ये देखें ये इंटर। अब ये बेसिक वो ये देखें ये और ये और ये, क्लियर, बेसिक उसमें हो गया। अच्छा, अब ये देखें एक मज़े की बात, जो रेक्टेंगल है, क्लियर, वो भी एक तरह का ब्लॉक है ना, क्लियर, जो लाइन से बना हो। आप उसको भी मज़ीद कर सकते हैं डिकम्पोज, एक्सप्लोर्ड, क्लियर। और ये कि अब यहाँ पे आप देखिए, क्लियर, तो ये देखिए लाइन में वो हो गया, क्लियर। सो ये ब्लॉक्स के बारे। अब डायनामिक्स ब्लॉक जो है उसमें क्या है, बेसिकली आप उसमें कोई बिहेवियर, मतलब लेट्स सपोज आप इसको ना अब रोटेशन के लिए तो आपको प्रॉपरली वो फॉलो करने पड़ते हैं ना, क्लियर। हम क्या चाह रहे हैं कि एक ब्लॉक बने ये, क्लियर, और उसके अंदर रोटेशन भी हो या कोई इस तरह बिहेवियर हो जो आप देख करना चाह रहे हैं उसमें। तो हम फिलहाल रोटेशन के थ्रू करेंगे ताकि आपको समझ लगे, वो थोड़ा सिंपल है। अच्छा, अगेन अब अगेन ब्लॉक से आप शुरू करें, ब्लॉक, और जो भी अब पिक पॉइंट लेट सपोज आप ये लेना चाह रहे हैं,
ठीक है, पिक पॉइंट वो है जिससे आप उससे पकड़ते हैं, एक तरह का इधर उधर मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप क्या करें, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स हम क्या करें, ये सारा सेलेक्ट किया, क्लियर। इसका नाम हम रखें डायनामिक ब्लॉक, क्लियर। सो ओहो, इसको अब हम रीडिफाइन करेंगे, एक्सप्लोर करें, दोबारा से एक्सप्लोर करें। जो डायनामिक बिहेवियर था वो हमने किया ही नहीं, दोबारा हम ब्लॉक बनाए, ब्लॉक। और सेम काम हम करें, ये आपका लेट्स सपोज कोई बेस पॉइंट है या पिक पॉइंट है। नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स हम ये सेलेक्ट करें। अब बाकी यहाँ पे आप वही डायनामिक ब्लॉक दे दें नेम, डायनामिक ब्लॉक दे दें, ठीक है। नेम यहाँ से हमने डायनामिक ब्लॉक दे दिया, और डिस्क्रिप्शन अब कोई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, क्लियर। अब इसको डायनामिक ब्लॉक बनाने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, जो यहाँ पे हमने अनचेक किया था, आपका भी अनचेक होगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप क्या करें, चेक करें, ओपन इन ब्लॉक एडिटर, क्लियर। तो इसके बाद आप ओके करें। पहले हम इसको अनचेक करके ओके कर देते तो ये ब्लॉक बन जाता था, क्लियर। अब हमने डायनामिक ब्लॉक बनाना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने इसको चेक करना है, यहाँ पे इस बॉक्स को, चेक बॉक्स को, ओके। So the block definition has changed. Do you want to redefine it? Yes, redefine it. Clear? अब ये देखिए, ये दिस इज अ ब्लॉक एडिटर, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये आपके सामने आप क्या करें, इसमें पैरामीटर में आए, क्लियर। और पैरामीटर में फिलहाल हम रोटेशन करना चाह रहे हैं, रोटेशन के पैरामीटर सेट करना चाह रहे हैं। पहले आप पैरामीटर सेट करेंगे, और उसके बाद आप उसमें एक्शन जो भी आप रोटेट कराना चाह रहे हैं या जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो आप रोटेशन के हम पैरामीटर्स पहले सेट करेंगे, फाइन। रोटेशन आपने सेट किए, ओके। स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, जिसके थ्रू अब बेस पॉइंट आप देखिए कि जिसके थ्रू आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। हम फॉर द टाइम बिंग इसको ये हम क्या करें, लेट्स सपोज दिस इज और बेस पॉइंट, फाइन। अच्छा, अब रेडियस ऑफ द पैरामीटर क्या होगा, क्लियर, छोटा या बड़ा। अब ये हम जैसे हम इसको ये मैं करवा देता हूँ, मैं वहाँ बताता हूँ कि दिस इज़ अ रेडियस ऑफ पैरामीटर, और इसको मैं दोबारा चेंज करके भी दिखा देता हूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्लियर। सो लेट्स सपोज हम हमारा इस दफ़ा दिस इज़ और रेडियस ऑफ पैरामीटर, क्लियर। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट रोटेशन एंगल। भाई डिफ़ॉल्ट रोटेशन एंगल आपका क्या होना चाहिए, आप इसको भी फ़िलहाल हम क्या करें, ज़ीरो करें, क्लियर। इंटर करें तो बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो जाएगा। आप 45 दे सकते हैं, आप 90 भी दे सकते हैं, तो हम इसको भी चेंज करके देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये चेंज हो जाएगा 45 पे या 90 पे, या तो बाई डिफ़ॉल्ट हमने इसको भी ज़ीरो कर दिया, क्लियर। और अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करें, एक्शन में आए, और नेक्स्ट में आप क्या करें, रोटेट सेलेक्ट करें। अच्छा, अब सेलेक्ट पैरामीटर। अब सेलेक्ट पैरामीटर आप क्या करें, चूंकि ये रोटेशन पैरामीटर है हमारा, तो इसको आपने सेलेक्ट किया। और अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा करना है आपने, ऑब्जेक्ट ये हमारे सारे हैं, क्लियर। अच्छा, अब ये देखें, ऑब्जेक्ट आपने इंटर कर लिया। अब आप ये देखिए, आप ये जो पैरामीटर ये इस तरह से, इस रेडियस के थ्रू ये इस तरह से मूव करेगा, रोटेट करेगा, क्लियर। और आप देखें कि इसमें हमने क्या चीज़ ऐड की, हमने नहीं, जो डायनामिक इसको हमने बनाया इसमें क्या चीज़ ऐड हुई है, क्लियर। अब हम आप यहाँ से आप क्या करें, क्लोज ब्लॉक एडिटर, ओके। अब आप इसको क्या करें, क्लोज करें यहाँ से। सो सेव द चेंजेस टू डायनामिक ब्लॉक, क्लियर। अब डिस्कार्ड आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप क्या करें, सेव करें इसको, क्लियर। अब वही ब्लॉक बना है, क्लियर, ये पूरा एक ब्लॉक बना है, एक देखें। और जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अब आपको वो रोटेशन के लिए वो जो हम थ्रू कमांड्स करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये आपका पिक पॉइंट था, किसका, ब्लॉक का, क्लियर। अच्छा, अब ये आपका क्या रोटेशन पॉइंट था, और रोटेशन का आप समझ ले वो क्या था, महवर। ये देखिए, उसके लिए बेस पॉइंट आपने ये सिलेक्ट किया था ना,
क्लियर। अब ये ब्लॉक आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी। अब ये आप सिलेक्ट करें और ये देखिए फ़ौरन ये पैरामीटर आप देख लें, क्लियर हो गया ना, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे आप देखें जो आपका, लेट्स सपोज आप ये देखें, क्लियर। अब वो जो आपका रेडियस था, रेडियस बेसिकली ये है, क्लियर। आप रेडियस उसका डिफाइन कर रहे हैं कि कितने सर्कल में आप बड़ा कर सकते तो इतना वो रोटेट करेगा, आप छोटा करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, क्लियर। और उसके पास बेस बेस पैरामीटर था, बेस पॉइंट था, बेस पॉइंट ये, क्लियर। उसके अलावा एक और पॉइंट है, ये देखिए ये जो 75 यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 75 या 40 जो एंगल बेसिकली बता रहा है, क्लियर। ये उसका लेबल है, लेबल आपने कहाँ पे, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। अब ये देखिए अब आपने ब्लॉक तो एक बनाया ही बनाया, क्लियर। अब इसके बाद आपको वो रोटेशन का जो हम कर रहे होते थे ना, अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक ब्लॉक्स क्रिएशन था और एक है डायनामिक्स ब्लॉक, क्लियर। तो अब डायनामिक्स ब्लॉक में क्या है, वहाँ यहाँ पे आप एक तरह का एक्शंस भी आप ऐड कर रहे हैं, क्लियर। तो रोटेशन जैसे कि आपने देख लिया, क्लियर। इस तरह से आप देखें तो रोटेशन के पैरामीटर्स, अब दोबारा में पैरामीटर्स एक तो देखें, एक ये हम चेंज कर सकते हैं, क्लियर, कि ये कहाँ होगा। अच्छा अब लेट्स सपोज ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने एंगल लेना है, लेट्स सपोज अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट एंगल 0 है तो ये यहाँ पे था, क्लियर। अच्छा अब अगर एंगल लेट्स सपोज आप 45 दे देंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ पे होगा। अगर आप 90 देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होगा, क्लियर। फिगर यही होगी, क्लियर। लेकिन ये रोटेशन पॉइंट जो है ना वो चेंज होगा। और सिमिलरली आपका रेडियस देखें, क्लियर, ये रेडियस है। और उसके अलावा जो ये लेबल है, अब दोबारा देखें, मैं इसको एक्सप्लोर करूं, एक्स, इसको करें एंटर, एंड नो ब्लॉक से शुरू करें, ब्लॉक, और अगेन डायनामिक ब्लॉक, लेट्स सपोज आई से डी ब्लॉक। और ये पिक पॉइंट लेट्स सपोज दिस वन। अब पिक पॉइंट का आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इज select objects, all these objects are selected, and then again it is checked, open in editor। अब यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट है जो आपका हम सेलेक्ट कर चुके हुए हैं। अच्छा अब यहाँ पे पैरामीटर्स सेलेक्ट करें तो पैरामीटर्स आप रोटेशन के रहे हैं। अभी देखिए स्पेसिफाई बेस पॉइंट, अभी जब पहले हमने बेस पॉइंट ये था तो इसकी क्रॉस रोटेशन होती थी। अब इस दफ़ा हम बेस पॉइंट ये सेलेक्ट करें तो अब इसके क्रॉस रोटेशन होगी, फाइन। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, स्पेसिफाई रेडियस। अब रेडियस आप कम करेंगे तो ये रोटेशन इस तरह रेडियस उसका छोटा होगा। और अगर आप इसको बढ़ाएं इंक्रीज करें तो ये आप बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज अब इस दफ़ा हम इसको ज़्यादा करें, ये हमने किया। नेक्स्ट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रोटेशन एंगल, और इस दफ़ा हम रोटेशन एंगल क्या लें, 45 लें। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई लेबल लोकेशन। अब लेबल लोकेशन वो जो वो आपका एंगल बता रहे हैं ना, क्लियर। अब ये ले सपोज पॉइंट है तो हम इसको पहले ये था ना कि यहाँ पे पॉइंट था और वो एंगल उससे बड़ा मतलब आगे उससे देता होता था, क्लियर। अब हम एंगल को इससे छोटा करके यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल वो बताएगा, क्लियर। ये देखें, फाइन। अब ये हमने पैरामीटर्स एटलीस्ट सेट कर लिए, फाइन। और ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट एंगल 45 हमने सेट किया हुआ है। अब नेक्स्ट आप क्या करें, एक्शन ऐड करें। और एक्शन आप कौन सा ऐड करना चाह रहे हैं, रोटेशन का। और रोटेशन के लिए आप सिलेक्ट पैरामीटर्स, पैरामीटर ये हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट्स ऑल ऑफ दीज ऑल आर सिलेक्टेड, क्लियर, एंटर दिस वन। अब इंटर के बाद आप क्या करें, क्लोज एडिटर ब्लॉक, ये आप क्लोज करें यहाँ से, क्लियर। यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो जैसे आप क्लोज करेंगे, क्लोज करें, सेव चेंजेस टू द ब्लॉक, डी ब्लॉक, क्लियर। अब ये देखिए आपका गेन ब्लॉक बन गया हुआ है। और डायनामिक ब्लॉक, अब देखें जब जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये बेस पॉइंट था ब्लॉक का, फाइन। और उसके बाद वो अच्छा अब ये देखिए वो दिख नहीं रहा, ऊपर है, क्लियर। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 45 था, ये देखिए पहले यहाँ इस तरह होता था, अब ये 45 है, पहले से मूव हुआ हुआ है। और ये देखें थोड़ा सा ना इसको हम यहाँ इस तरह से लें, बल्कि यहाँ पे सेंटर में हो, क्लियर। अब ये सिलेक्ट करें, अब ये देखें
अब रोटेशन वो देखें, ठीक है। अब ये पहले बेस पॉइंट देखें और उसके बाद ये रोटेशन देखें, क्लियर। ये लेबल दोबारा मैं देखता हूँ, इसको सेट करते हैं। हमारा अब आप लोग क्या देखें, किसके क्रॉस रोटेशन होती है, वो जो टायर जिसको हमने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया था रोटेशन के लिए, रोटेशन पैरामीटर में हमने सेलेक्ट किया था, क्लियर। और ये उसका रेडियस है, क्लियर। और ये लेबल हम दोबारा देखते हैं, क्लियर। तो अब इसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस है आप दोबारा भी कर सकते हैं। अगेन मैं एक दफ़ा करवा दूँ, ब्लॉक से स्टार्ट करें। आप पहले पिक पॉइंट, ये जो भी पिक पॉइंट आप इसका सेलेक्ट करना चाहें, ये इसका मैं पिक पॉइंट ये सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल सेलेक्ट ऑल दिस, क्लियर। वो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ तो हम इसको दोबारा से क्या करें, डी ब्लॉक करें। और सो एग्जिस्टिंग ब्लॉक कोई मॉडिफिकेशन जो नहीं भी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ तो हम इसको कैंसिल करके पहले एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर में इसलिए कर रहा हूँ कि कोई ना कोई चेंजेस उसमें ज़रूरी है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस ज़रूरी है। तो आप इसको एक्सप्लोर करें, क्लियर। तो अब ये एक्सप्लोर हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आप दोबारा ब्लॉक बनाएं बी, दिस इज़ और बेस पॉइंट, pick point, select objects, all these objects are selected and then enter, open block in block editor, okay। यहाँ पे आप नेम दे दे डी ब्लॉक, क्लियर, ओके। let's suppose we call it d block 1, fine, no object, select object दोबारा करें, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं थे उस वक्त। एंड देन पिक पॉइंट, अगेन यहाँ पे मैं पिक पॉइंट इसका ये सेट करूँ, क्लियर, ओपन इन ब्लॉक एडिटर, ओके। अब ये देखें पैरामीटर्स, रोटेशन, सपोज इस दफ़ा इसका मैं ये पॉइंट है ये, और ये इसका रोटेशन एंगल बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर दें। दोबारा से सिलेक्ट करें, दोबारा से मैं रोटेशन सेलेक्ट करूं, ये आपका बेस पॉइंट है। रेडियस आप क्या सेलेक्ट करना चाहिए, इस तरह मैं बहुत ही छोटा रेडियस रखता हूँ। उसके बाद डिफ़ॉल्ट रोटेशन एंगल आप क्या रखें, ज़ीरो रखें। और वो लेबल बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट कर लेता है जो भी आप देखें, क्लियर। अब इसके बाद आप इसको क्या करें, एक्शन में जाएं, एक्शन में आप रोटेट करें, रोटेशन में ये, क्लियर, आपने ये सेलेक्ट किया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड जो आप रोटेट करवाना चाह रहे हैं। और एंड देन क्या करें, क्लोज इट, सेव ब्लॉक टू D1, क्लियर। अब ये क्लियर, अब ये देखे वो क्लियर, अब ये देखे देखिए इस पॉइंट के क्रॉस वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये हमारा जो दो एक्सपेरिमेंट्स है ये कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।